बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 15। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर के। तो पहले दो न्यूमेरिकल देखते हैं, 2.1 और 2.2। 2.2 सॉरी 2.1 के अंदर हम देखते हैं अ ट्रेन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक गाड़ी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब आपको कुछ डेफिनेशन जो पीछे हमने पढ़ी है वो भी साथ साथ क्लियर होंगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी याद है किसी को? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी एक जैसी रहती है, चेंज नहीं होती। अगर एक सेकंड में 10 मीटर का फासला तय कर रही है तो हर सेकंड में वो कितने मीटर का फासला तय करेगी? 10 सेकंड का। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी, एक जैसी वेलोसिटी होना। क्या पढ़ा हमने? एक जैसी वेलोसिटी का होना क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, याद रखना जहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी वो मैं आगे जाके बताऊंगा, फार्मूला लगेगा, आपने वही लगाना है हमेशा। ये बात आपने माइंड में फिक्स कर लेनी है। कितनी वेलोसिटी है वो? 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले डाटा लिखना है, गिवन डाटा। सबसे पहले क्या दिया उसने? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी दी है। अब ये जो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये किलोमीटर पर आवर है, ये उसका बड़ा यूनिट है। जब भी किलो में बात करेंगे तो हम सेकंड नहीं लेंगे, हम घंटे लेते हैं, पर आवर। लेकिन हमने इसको चेंज करना है। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी दी हुई? 36 किलोमीटर पर आवर। हमने इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो जो किलो होता है वो किसके बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है। और घंटे, अगर घंटों को मैं चेंज करूं किसके अंदर? सेकंड्स के अंदर। घंटों किसमें चेंज करूं मैं? सेकंड्स के अंदर। तो वो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 3600 सेकंड बन जाएंगे। अच्छा, अब मैंने किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसके अंदर? मीटर पर सेकंड के अंदर। अच्छा, इसके अंदर आपने सिंपल, अगर थोड़ा सा रट्टा करवाऊं, कॉन्सेप्चुअल नहीं मैं करवा रहा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। रट्टे में आपने ये याद रखना है कि किलो की जगह पे 1000 आ जाएगा और घंटे की जगह पे बटे में 3600 आ जाएगा, ताकि मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। ये देखो वेलोसिटी कितनी? 36 थी। किलो की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1000। और घंटे बटे में थे तो उधर मैंने क्या लिख दिया? 3600। तो किस में चेंज होगा? ये मीटर पर सेकंड में। पहले किस में था? किलोमीटर पर आवर में। तो आपने कोशिश करनी, जब भी क्वेश्चन करना है उसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। तो ये हमारा बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। जब आप कटिंग करोगे ना, इसको कटिंग करने से क्या बन जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आगे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। और फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड का मतलब क्या होता है? सेकंड किसका यूनिट है? अगर आपको ना समझ आइए 10 क्या चीज है तो इसको यूनिट देखो। यूनिट में क्या है? सेकंड। और सेकंड किसका यूनिट होता है? सेकंड हमेशा टाइम का यूनिट होता है। ये देखो, टाइम सेकंड में ही होता है। ये तो नहीं होता कि सेकंड जो क्या कहते हैं डिस्टेंस का यूनिट हो, या वजन का यूनिट हो, मास का यूनिट हो। तो सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो देखो मैंने टाइम क्या लिखा? 10 सेकंड। अच्छा, अब हमने निकालना क्या? हमने डिस्टेंस निकालना है। तो याद रखना, जहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी वहां पे सिंपल आपने वेलोसिटी वाला फार्मूला लगाना है बस, आंखें बंद करके। कोई इशू नहीं है। जहां पे यूनिफॉर्म, क्यों वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। तो जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वो होता है जहां पे वेलोसिटी चेंज हो। जो वेलोसिटी चेंज ही ना हो रही हो तो सिंपल आपने कौन सा फार्मूला लगाना है? v इक्वल टू एस ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमने एस निकालना है तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एस। तो आप एस को डी भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट।
ये एस भी कह सकते हो सिंपल, चलो इसको एस ही रहने दें। इक्वल टू वी इंटू टी। तो वेलोसिटी कितनी थी हमारी 10, ये है ना पीछे 10, और टाइम कितना था हमारा वो भी 10। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। आसान तो नहीं है ये न्यूमेरिकल, सिर्फ आपने थोड़ा समझना है, उसको समझ के कर रहा है बस। पहले आपने गिवन डाटा लेना है। गिवन डाटा के भी नंबर होते हैं, अगर आपका ये 5 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल है तो ये 2 या 3 नंबर का आपका गिवन डाटा, 2 नंबर का गिवन डाटा हो जाता है, 1 नंबर फार्मूले का हो जाता है, और 1 नंबर आपका या 2 नंबर आपका कैलकुलेशन का हो जाता है। ठीक है, ये नंबर इस तरह डिवाइड किए होते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो आपने गिवन डाटा लाजमी लिखाना है, या फार्मूला जो उसके अंदर लगता है वो लिखाना है, ताकि आपको नंबर मिल जाए। अगर अभी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, आंसर गलत आया था, तो आपका एक आधा नंबर कटेगा, बाकी जितने पीछे आपने स्टेप किए उसके नंबर मिल जाएंगे आपको। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कहता है गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है? अ ट्रेन रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब समझा सकता है कोई? जब गाड़ी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो ये आपने याद रखना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 होगी। इट मूव थ्रो 1 किलोमीटर। कहता है वो 1 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो ये क्या दिया हुआ है उसने? वेलोसिटी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? 1 किलोमीटर किस चीज का यूनिट है? ये आपने खुद चीजें पहचाननी है। जब तक आपको इसकी पहचान नहीं होगी आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ये आपका डिस्टेंस है, किलोमीटर। फासला किसमें होता है आपका? तो इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। मीटर किसका यूनिट है? फासले का यूनिट है। किलोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ये फासला डिस्टेंस है। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर, ये क्या दिया हुआ उसने? और किलो किसके बराबर होता है? 1000 के। तो मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया। इन 100 सेकेंड, ये किसका यूनिट है? 100 सेकेंड टाइम का। सेकंड किसका आता है? टाइम। तो ये में क्या दिया हुआ है? टाइम। यहां तक क्लियर होगी बात? तो ये आपने डाटा लिख लिया है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब था कि ई, अच्छा, जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे ना हम, तो एक्सेलरेशन के अंदर दो चीजें आती हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है किसी को? टाइम, गुड, शाबाश। चेंज इन वेलोसिटी और टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी दो चीजें आती हैं, वेलोसिटी और टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी और टाइम दोनों इक्वल होने चाहिए, बस ये ध्यान में रखो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन होती है उसी के अंदर ये सारी डेफिनेशन छुपी हुई है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यानी एक जैसी चेंजिंग हो वेलोसिटी में, एक जैसे टाइम में। चलो बहरहाल इसमें यहाँ पे इतना इस्तेमाल तो नहीं है। तो ये डाटा लिख लिया, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो लाजमी बात है वी आई 0 है, तो वी एफ नहीं दिया हुआ, तो वो कहता है कि वी एफ निकालना है आपने। अच्छा, जब आपको ये आ जाए डाटा, इसके अलावा तो कोई डाटा नहीं दिया हुआ, अब आपने सोचना है कि हमने 3 इक्वेशंस है, उन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करें। तो पहली इक्वेशन हमारी फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन। पहले मैं एक्सेलरेशन निकालना है, क्यों निकालना है वो मैं बताता हूँ भैया आपको। अच्छा, ये देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फार्मूला आता है ना सबको। तो अब देखो हमारे पास वी एफ हमने निकालना है, तो वी आई हमें दिया गया है 0, दिया गया है। एक्स टाइम दिया गया, हमें टाइम भी दिया गया है 100। क्या एक्सेलरेशन दिया गया? नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब आपने जब भी किसी इक्वेशन से कोई चीज निकालनी है तो आपको ये आपने देखना है कि मुझे सिर्फ एक चीज अननोन हो। अगर दो चीजें अननोन आ रही हैं तो आप उस इक्वेशन को या उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे मैं वी एफ भी अननोन है, नहीं पता मैं वी एफ क्या है, एक्सेलरेशन भी नहीं पता क्या है, दो चीजें हो गई। तो मैं वी एफ कभी निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। तो जब भी आपने कोई चीज फाइंड करनी है तो उस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही चीज अननोन हो। समझ तो नहीं आ रही बात? तो पहला फार्मूला लग सकता है इसके ऊपर?
नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वी एफ निकालना है, लेकिन हमारे पास वी आई भी है, टाइम भी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। जब तक एक्सेलरेशन होगा नहीं तो वी एफ निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। दूसरी क्वेश्चन देखो, एस इज इक्वल टू वी आई। अब इसके अंदर तो वी एफ है ही नहीं, तो ये तो फार्मूला वैसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमने निकालना वी एफ है, तो इसके अंदर तो वी एफ है ही नहीं। तीसरे नंबर पे क्या कहता है, 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब देखो यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन आ गया, और s फासला में पता है वी एफ स्केयर, वी एफ हमें वो मालूम करना है, हमने वी आई में पता है ना, हमें एक्सेलरेशन पता है ना वी एफ पता है, तो इसका मतलब फिर हमारे लिए मसला बन गया हमारे लिए। फिर इसका मतलब मजबूरन पहले हमें एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद ही वी एफ निकल सकता है। पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद ही हम वी एफ निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम वी एफ नहीं निकाल सकते। जितना छोटा न्यूमेरिकल है उतना ही यानी कि समझने वाला है, तो लिहाजा मजबूरन। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे कौन सी इक्वेशन, तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? चलो आपसे पूछता हूं मैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? पहले वाली करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वी एफ का पता ही नहीं है। मैंने कहा था ना, एक चीज अननोन होनी चाहिए। पहले वाली रिजेक्ट हो गई। अब आपने सिर्फ एक्सेलरेशन के लिहाज से सोचना है कि मैंने एक्सेलरेशन निकालना है, वी एफ को भूल जाओ भी। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन थर्ड लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं थर्ड, क्यों नहीं लगा सकते? अब वी एफ हमें पता नहीं, गुड शाबाश। अब यहाँ पे हमें एस पता है, हाँ एस हमें पता है कि 1000 है। वी आई में वो भी मालूम है, 0 है। टाइम वो भी में मालूम है, सिर्फ एक्सेलरेशन ही मालूम, बाकी सारी चीज़ें मालूम है। तो इसका मतलब ये हमारा फार्मूला जो कि लग सकता है। बताने का मेरा मकसद ये था कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है। जब तक आपको सिलेक्शन का नहीं पता होगा, आप लोग न्यूमेरिकल नहीं निकाल सकते। आप रट्टा लगाओगे तो आप कीमतें पुट करो, एस की जगह पे क्या आ जाएगा? अच्छा, वी आई की जगह पे 0 आ गया, टाइम की जगह पे 100 आ गया, प्लस 1/2। ए हमें फाइंड करना है, ए की कोई वैल्यू होगी नहीं, ए वैसे का वैसे ही, और टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 1000 वैसे ही आएगा, ये 0 इंटू 100 0 होता है, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 1/2 ए वैसे का वैसे, और 100 की जगह पे क्या आ जाएगा? 10,000। अब 2 को इसमें डिवाइड करो तो 5000 आ जाएगा। या मैंने क्या किया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये 10,000 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके, तो इसको सोल्व कर लो। ये 3 0 क्या होंगे? इस 3 0 से कट जाएंगे। बाकी ये मैं एक दफ़ा समझाऊंगा, बाकी आपने खुद कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती। और 2 डिवाइड होगा किसके साथ है? 10 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा? बटे में 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। अब 1/5, 1 ऊपर है और 5 नीचे, यानी 1 को 5 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 0.2। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा? 0.2। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखो, आपने यूनिट लाजमी लिखने हैं, तो जो चीज़ निकालते हैं उसको यूनिट लाजमी लिखने, तो नंबर कट जाएंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया, हमारा मेन मकसद क्या था? वी एफ निकालना। तो मुझे बताओ, अब मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं? इसका मतलब आप फर्स्ट भी लगा सकते हो और थर्ड भी लगा सकते हो। फर्स्ट और थर्ड लगा सकते हो, ठीक है। सेकंड ही लगा सकते हो, उसमें तो वी एफ है ही नहीं, तो लिहाजा फर्स्ट और थर्ड लगा सकते हो आप। तो मैं फर्स्ट लगा लेता हूँ, जरा ईजी है। तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस 80। तो वी एफ निकालना है, वी आई कितना है हमारे पास? 0, एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम 100। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, तो क्या आ गया? वी एफ 20 मीटर पर सेकंड। और यही हमने मालूम करना था।